प्रत्याशी प्रत्याशी हमारे माननीय अखिलेश यादव है और निशान साइकिल है। जो भी आएगा वो जीतेगा। साथियों, अभी हम खड़े हैं गौरीशंकर गुलड़िया में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाने का एक कार्यक्रम यहाँ भी रखा गया है। और अभी हमारे साथ आंवला विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बी डी वर्मा जी साथ में है। साथ में ही सुनील कुमार लोधी जी हैं जो कि वार्ड नंबर 38 से जिला पंचायत तैयारी कर रहे हैं। विश्वास लोधी जी हैं जो कि वार्ड नंबर 38 से तैयारी कर रहे हैं और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य इंद्रपाल सागर भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो वर्मा जी, आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है देश भर में धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है, इस विषय में आप आज क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाबा साहब की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो थी शिक्षा को लेकर। वो कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। मगर आज आप एक तरफ देखते होंगे कि स्कूलों की जो किताबें हैं वो उनके दाम आसमान छू रहे हैं और आसानी से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम बाबा साहब की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो प्रश्न आपने किया कि वास्तव में आज की स्थिति क्या है, आज का जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से हमको ये याद दिलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित होता है कि बाबा साहब ने समाज के लिए जो भी प्रयत्न किए, जो भी काम किए, और सबसे बड़ा योगदान उनका शिक्षा में रहा। उस जमाने में जब लोगों को शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल हुआ करती थी, विशेष रूप से दलित लोगों को या पिछड़े लोगों को, उस जमाने में वो इतने शिक्षित हुए, इतनी 32 डिग्रियां उनके पास थी। तो आज के संदर्भ में बाबा साहब को याद करते हुए हम सब लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि जो उन्होंने हमको दिया है संविधान के साथ में, विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार, उसको हम पूरी तरह से अपने जीवन में लागू करें। आने वाले समय में जो आपका प्रश्न है कि किताबें महंगी हैं, निश्चित रूप से आपकी बात सही है। समस्या तो और भी है, लेकिन आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा कोई इस तरह की लोग राजनीति समझेंगे कि शिक्षा के संबंध में यहाँ पर हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश में ही बंद हो गए, जबकि उनका सपना था कि गांव-गांव में 1-1 किलोमीटर पर मजरों में स्कूल खुले। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये सरकार से भी मैं अपेक्षा रखता हूं। हमने तो खुद अभी SIR में घूमे थे। लीलौर गांव है, 3 गांव है, लीलौर, चारम, लीलौर, सहसा और लीलौर, उसमें 2 के स्कूल सम्मत कर दिए गए, एक स्कूल में 1 ही चल रहा है। तो इस पर विचार करना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे अभी आप समाजवादी पार्टी की टोपी भी लगाए हुए हैं और तमाम जो नेता हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं और अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण और अपना श्रद्धा सुमन उनके लिए अर्पित कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बन जाती है, जैसे ये तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं भविष्य की गोद में क्या है, किसकी सरकार बने, अगर बन जाती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो दलित, पीड़ित और जो शोषित वर्ग के जो लोग माने जाते हैं, जो अपने लिए महसूस कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए क्या काम करेगी? और आंवला के अंदर आप समाजवादी पार्टी की 2027 में क्या स्थिति देखते हैं? पहले तो 2027 की जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक काम का सवाल है, सबसे पहला काम तो शिक्षा पे ही होगा। ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने तो बंद करने के बाद अपनी शुरू किए थे विद्यालय, वहां पर सरकार ने नहीं चलने दिए। और ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सोच देखिए कि आज बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर हमारे पूरे प्रदेश में पार्टी की ओर से हर सेक्टर में इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और विशेष रूप से ये आयोजन दलित और पिछड़े लोगों के बीच में ही हो रहा है। सरकार अगर बनती है तो दलित और पिछड़ों को, जो पूर्व में सरकार ने बहुत काम किए हैं, शिक्षा पे तो इतना काम किया है, अंदाजा लगाइए कितने लैपटॉप बांटे गए, कितनी छात्रवृत्तियां दी गई। अब तो सरकार ने सब बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार भी तो स्कूटी, टैबलेट, तमाम चीजें बांट रही है। वो आपको सुनने में जरूर आता है, और टैबलेट की तुलना आप लैपटॉप से नहीं कर सकती। और कितनी बट रही है। हमारे यहाँ तो इंटर पास उस जमाने में सबको दिए गए थे लैपटॉप। तो इनका दिखावा ज्यादा है। समाजवादी पार्टी दिखाती नहीं है, बोल करती है, करके दिखाती है। दलितों के संबंध में आंवला के अंदर अब की बार क्या नया करके दिखाएगी? आंवला में अब की समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी। प्रत्याशी हमारे माननीय अखिलेश यादव है
और निशान साइकिल है। जो भी आएगा वो जीतेगा। धन्यवाद।